हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। अगर आप नए हो तो मेरा नाम है स्वीटी पुरोहित और मैं कंटेंट बनाती हूँ लाइक इन फैमिली कंटेंट या जो रिलेटेबल हो, ज़्यादा कंटेंट वो बनाती हूँ। बट आई फील नाउ मुझे ना फैशन कंटेंट भी स्टार्ट करना चाहिए। लाइक पूरा फैशन नहीं, बट एटलीस्ट ऐसे जो जो मुझे आता है इन टर्म्स ऑफ फैशन, इन टर्म्स ऑफ रिलेटेबल कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। एंड दिस ईयर आई विल से मोर ऑफ स्टोरीज मतलब मैं और आप बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सो स्टोरी टेलिंग होगी इन टर्म्स ऑफ वट एवर आई हैव लाइक एक्सपीरियंस्ड। ओके, सो यू कैन लाइक आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें आएगी। एंड मेरी भी न्यू जर्नी है। मैं क्या करती हूँ, 1 मंथ आती हूँ, फिर अगेन आई गो बैक। सो विच आई फील विच आई शुड नॉट डू फ्रॉम राइट नाउ। तो अगर मैं ही बात नहीं करूँगी तो हम कनेक्ट कैसे कर पाएंगे। सो दिस लाइक इन मार्च आई हैव डिसाइडेड कि अभी जितने साल के दिन लाइक ऑलमोस्ट 12 में से 9 तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। सो जितने महीने बाकी है, सो उसमें हम और बातें करेंगे। उसमें मैं स्टोरी टेलिंग ज़्यादा करूँगी, क्योंकि क्या होता है, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा क्या टॉपिक लूँ मैं कि लोगों को रिलेटेबल लगे, लोगों को ये हो। तो उसमें ओवर थिंकिंग इतनी हो जाती है कि मैं मतलब मैंने इससे पहले भी बहुत सारे व्लॉग शूट किए हैं, ठीक है। बट आई फील should I post it or not? I honestly feel this. And as a beginner, I'm not doing any much editing for now. um, just आजू बाजू वाले लोग, ओके। सो मैं ऐसे नहीं कि यहाँ से कुछ आ रहा है, यहाँ से कुछ आ रहा है, यहाँ से कुछ आ रहा है। सो आई फील जितनी भी मेरी एडिटिंग होगी इट विल बी वेरी रॉ, या फिर कुछ होगी ही नहीं इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग होगा या एंड होगा। बट मुझे ज़्यादा वो इंस्टाग्राम टाइप बनाना ही नहीं है जहाँ पे मैं बहुत मतलब फिर वो कनेक्ट कैसे हो पाएगा बिटवीन यू एंड आई। ओके, सो आई फील ये वाला जितने भी हो गए हम यूट्यूब पे विल डू ऑफ मोर ऑफ रॉ एडिटिंग, वेरी रॉ एडिटिंग। एंड आई डू मोर स्टोरी टेलिंग जहाँ पे मैं खुद के एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ। और आपके जो जो एक्सपीरियंस चीज़ है, इफ़ यू फील लाइक टू शेयर प्लीज़ लेट मी नो। आई वुड लव टू नो कि क्या क्या आपके सजेशंस है एंड फीडबैक्स है। ओके, सो आज का टॉपिक है ऑनेस्टली, अच्छे से आप भी बैठ जाओ, मैं भी बैठ जाती हूँ, बिकॉज इट विल टेक ऑल ऑलमोस्ट गुड टाइम। मतलब हमें काफ़ी अच्छा टाइम लेने वाला है। आई थॉट फर्स्ट आई शुड गेट रेडी एंड ऑल, बट आई विल, बट स्लोली स्लोली। कि आधा टाइम आई फील आई शुड लुक मोर गुड, लाइक बी रॉ, ओके फॉर नाउ एटलीस्ट। फिर आगे देखते हैं। लाइक आई एम लिटिल ओवर थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग, बट इट्स ओके, माई ऑडियंस नोस। अगर मेरे पहले के व्लॉग देखोगे आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ चपड़ चपड़ चपड़। But it's been like almost 3 months where I am not connected to my audience, and where I'm still like chicana a bit. Okay, so my audience will love me still. I know. So almost my 172 followers will love me, and they are loving me. I'm pretty sure. ठीक है। सो आज का टॉपिक इट्स वेरी सिंपल। ये ना अर्ली 20s वाले नहीं है, ना 30s ना 40s, क्योंकि ये टॉपिक है जो अभी जिसने अभी जस्ट 10th स्टैंडर्ड पास करके they are very happy. Okay, so the topic is all about for 16 years, जो 16 है, जो अभी जिसने 10th पास किया है। ओके, and for myself also, if I could have message or maybe portray like when I was 16, okay, so what I could have done. And like there is no script, there is honestly no script, it's very raw. So you will get mix and match of everything. Okay, so आप chill करो, sit down, calm down yourself, and there is no scripting, there is no planned as such. So this is very raw, and I don't want to make it कि पहले ये बोलना है। आज वो नहीं करते, but maybe in another vlog we can do it, but आज का हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी जिसने 10th जिसने एग्ज़ाम्स दी है, आई नो एवरी डे इज़ वेरी हैवी फॉर यू, क्योंकि आई डू रिमेंबर व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, एग्जाम से ज़्यादा वो जो छुट्टी आती है ना, लाइक द छुट्टी विच यू गेट इट, यू फील लाइक मोर हैवी। मतलब यू डू स्टडी बट यू फील लाइक एक बार एग्जाम्स हो जाए, एक बार एग्जाम्स हो जाए, एक बार एग्जाम्स हो जाए। सो दोज लाइक girl and boy, like just they have given their 10th standard exams, so I can understand so well.
एंड फर्स्ट थिंग, पहले दिन तो हमें बहुत मजा आता है, वंस यू डन विद द 10th स्टैंडर्ड, लाइक जैसे एग्जाम्स हो जाते हैं, वी गेट वेरी हैप्पी, वी गेट लाइक वाओ अचीवमेंट एंड ऑल। एंड यार बनता है, क्योंकि आपने बहुत सारी अलग ही एक चीज आती है, बिकॉज एवरी वन पोक यू, बोर्ड है पढ़, बोर्ड है पढ़, बोर्ड है पढ़, विच इज वेरी नेचुरल, बट यू गेट पिस्ड सम टाइम। हाँ, ड्यूरिंग माई एग्जाम मुझे क्या होता था पता है, मतलब जब भी एग्जाम्स नियर बाय आते थे ना, तो मुझे ना डबल नींद आती थी, इतनी नींद कि आई आई यूज टू स्लीप इन एग्जामिनेशन हॉल। एंड माई मम शी यूज टू, जो आंटीज होते हैं ना, उनको कहती थी मेरी बेटी थोड़ा सो जाएगी तो आप थोड़ा उसको पोक करना। आई डोंट नो फॉर नो रीजन आई यूज टू स्लीप मोर। पता नहीं ये कौन सा साइड इफेक्ट है लोगों की नींद, लाइक दे गेट लाइक फील मोर ऑफ टेंशन, ओके, कि मुझे एग्जाम्स बाकी, आई वाज आल्सो डूइंग दैट, बट मुझे व्हाइल राइटिंग पेपर आई यूज्ड टू फील स्लीपी, मतलब आई स्लीप दैट टाइम। So there are a lot of kisses and everything, but I'll come up with the slowly version. That is done. हाँ, so for them I know you are enjoying at present, you have already planned कि समझ में ये करना है, वो करना है, ये करना है, content बनाना है, so do it whatever you feel it, please do it. The reason behind, um, व्हेन आई स्टार्टेड माई फर्स्ट व्लॉग, वो तो मैंने अभी मतलब प्राइवेसी में रख दिया है। सो फर्स्ट व्हेन आई डिड, आई वाज लाइक अराउंड 21 और 22, ठीक है। सो दैट टाइम माई वन ऑफ माई फ्रेंड, ही आई शोड टू माई फ्रेंड, ओके, एंड ही मेड फन, इतना फन कि मैंने उसके बाद यूट्यूब बनाना लाइक डेड डेड मीन्स, मतलब मैंने वो ब्लॉक कर दिया, बिकॉज ही इंसल्टेड सो मच एंड ही वॉज माई वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड। ही इंसल्टेड सो मच, he told she's, and he used to show his family, friends, everyone mocking, like bullying to me. पहले तो मुझे he still my friend, like okay, but उसके बाद मुझे लगा I don't have any quality to make such kind of videos, so I have stopped. Almost I stopped for like 4-5 years, फिर मैंने वो चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। तो सो स्टूडेंट लाइक जो भी अभी 16 पास कर रहा है, एंड यू थिंकिंग कि यस आई वांट टू डू समथिंग, एंड उसके ऊपर अगर आपको कोई बुली करता है, girls and boys, that let them do their job, do what you want, because uh, do what you want. I no more gyanbazi, because I know you will get lot of gyan from like phone, ye wo, aju baju, friends, relative. I'll just say, you like it, just do it, just do it, okay, till the time you're not hurting yourself and that another person, physically, mentally to everybody, each other, but physically no more, create any problem for anyone. And so summers you can explore like more of, do cycling, okay, do cycling, do skincare, like whatever. अब ये शायद फैंसी थोड़ा ज़्यादा हो गया हमारे टाइम पे, like when I was like 16, so we used to play for like 3 hours, 4 hours, पकड़ा पकड़ी, लुप्पा छुपी, even though we were 16, but more of physical thing we used to do a lot. Okay, so you can also share it, like whatever it's your idea, whatever you have planned to spend your summer vacation, okay, and that's it. What else we can talk more? See, that's the problem. Like, if we are not for so long on like talking, like I'm still lacking. Like, what should I say? I have a lot of things here, but it's not coming from here. Mm, what else? What else? Okay. Uh, okay. So I'll tell you mine. So when I was 16, and the most important, once you're done with your, okay. So now I know a lot of like, once you're done with your 10th ka exam, you will be like, shall I take it science? Shall I take it commerce? Shall I like, what should I take, like art or like engineering? Like engineering तो बाद में आएगा, okay. So you might be thinking कि क्या लो? I'll say, you're a scholar, okay. Then go for like, if you're good with numbers, go for commerce. If you feel commerce is not your thing and आपको थोड़ा और better करना है, like an engineer, doctor, you have good capacity to read day and night, then take science. Simple philosophy. So I'll talk about mine. I was not good with the day and night study. I was
even not good with the numbers, but neither with economics. So I took it science. Sorry, I took commerce because science is pretty difficult for me. Science unki like danger. Commerce, it feel like, oh, relax, smooth, chill. So I took science. Then I did 11 12, then I did BMS, then MBA, then I'm here. Like, did couple of years I did job, good number of years I have done job. फिर उसके बाद में I'm with you guys doing vlogging, doing editing. uh, Now I'm a content creator, full time content creator. It sounds so easy, okay? Yeah, the life is very fascinating of a full time content creator. Yes, it is, but offline it's pretty different. Okay, for now we are, because I was talking something else again, I came on something else. So if you're in 10th standard, so take commerce science, but make sure, uh, if your parents are like, okay, you have to take science, you have to tell them, पापा आज तो मैंने ले ली है साइंस, फिर 5 साल के बाद में मुझे कुछ और करने का मन होगा, तो आप ऑलरेडी इतने मेरे पैसे डाल रहे हो, वेस्ट नहीं होने चाहिए, उससे अच्छा आप मुझे मुझे वो करने दो जो मुझे करना है. Because what happened, we want to do engineering, out of nowhere we want to do something else. Out of nowhere, commerce you plan, but you do something else, you go into chef and like, यार कुछ भी होता है, तो टेल योर पेरेंट्स, आई वुड लव टू, मैं चाहता हूँ मैं वही करूँ, या चाहती हूँ मैं वही करूँ जो आप कह रहे हो, बट फिर मुझे ये मत कहना 4-5 साल के बाद में कि तुमने ये गलत डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि उनको कहना पापा मुझे करना था वही, बट बिकॉज ऑफ योर क्यूट वर्ड्स मुझे वो करना पड़ा जो आपको पसंद है. ठीक है. सो अभी ये जो फेज आएगा ना आपको, तो यू हैव टू लाइक, किसी को कन्विंस करना है और किसी को प्रेशरली चीजें करनी है, तो लाइफ इज विल बी लिटिल चेंज, लाइक पूरा 360 डिग्री इट विल बी रोटेट फॉर 10 स्टैंडर्ड गाइस, a girl, for both. So take your decisions very wisely, and now you will say, wisely means what, like हम कैसे डिसाइड कर ले क्या राइट है क्या गलत है, एंड समटाइम यू चेंज योर सेल्फ कि नहीं मुझे पहले ये करना था बट अभी ही करना है, बट समवेयर इन योर माइंड यू गेट टू नो what you are good with. Like you are very पढ़ाकू, I am not, so I know I am not पढ़ाकू, so मुझे पता था I want to do something like commerce. So your sense will speak, your sixth sense will speak what you are looking for. There is no surety कि आगे जाके सब सक्सेस होने वाले हैं, नहीं होने वाले हैं. सक्सेस तो होगे, बट सबके कैटेगरीज जो होंगे डिफरेंट होंगे, सबके टैग्स डिफरेंट होंगे, सबके सेम नहीं होंगे. So tell your parents, let me do what I want, because I don't want to change after 5 years or 10 years के बाद मुझे अपना रीस्टार्ट करना पड़े लाइफ. सो बेटर ट्राई टू कन्विंस देम फ्रॉम नाउ ओनली, कि जब रिजल्ट आ जाए तब उनके लिए आप कुछ और कह रहे हो और वो कुछ और कह रहे हैं. सो स्टार्ट मैनिपुलेटिंग टू योर पेरेंट्स फ्रॉम नाउ ओनली, इनडायरेक्टली ब्रेकफास्ट में, डिनर में, लंच में, इनडायरेक्टली गिव एग्जाम्पल फॉर योर फ्रेंड जो है वो ये वो, you know, better than me. So start exploring way in that way. And about me, आई थिंक फॉर नाउ, आई थिंक हमें ये डिस्कशन काफ़ी है. कुछ और जब आएगा, कुछ और जो भी बातें होगी, कुछ और अच्छे टॉपिक्स लेके आऊँगी जहाँ पे हम और बात कर सकते हैं. एंड टिल नाउ जितने भी जो 10th स्टैंडर्ड के पास आउट हुए तब तक चिल करो, एंजॉय करो, बहुत सारा एक्सप्लोर करो, फिट रहो मस्त मस्त, एंड कीप स्माइलिंग, कीप लविंग. बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू नेक्स्ट व्लॉग.